हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है कॉमिक स्टारर चैनल पे। गाइज आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसने झापड़ मारा है ध्रुव को। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से नया हास्य हिंडोला। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं फिर किसने झापड़ मारा ध्रुव को। यह कहानी है उस बालक की जिसने बच्चों में फैल रही शरारतों और शैतानियों को खत्म करने का बीड़ा उठाया। यह बीड़ा उठाने वाले हाथ हैं उस बालक के जो आसमान में चमक रहे ध्रुव तारे के समान शैतानी खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हैं, और जिसका नाम है सुपर किड ध्रुव। शैतानी कहीं भी की जा सकती है, पर कुछ स्थान शैतान बच्चों के लिए स्वर्ग समान होते हैं, जैसे शाम के समय में सन्नाटे से भरा हुआ है बस स्टैंड। अंधेरा बढ़ रहा है, जल्दी करूं वरना मम्मी की डांट का सामना करना पड़ेगा। परेशान मत हो बच्चे, डांट तो पड़ी तो कोई बात नहीं, पर अगर चॉकलेट चटक गई तो खाने में मज़ा नहीं आएगा, समझा। बच्चे का मुंह चिल्लाने के लिए खुला और तुरंत बंद कर दिया गया। चॉकलेट्स कहाँ हैं, जल्दी निकाल। लेकिन तीनों में से किसी ने उस चिड़िया की बच्ची पर ध्यान नहीं दिया, जो फुर्र करती हुई शहर की तरफ उड़ी और ट्वीट ट्वीट। अरे यार, फिर से नहीं, तंग आ गया हूँ रोज रोज भाग कर। और 30 सेकंड बाद, काका यह तो उसी बच्चे की बच्चा बाइक की आवाज़ है, मोटी गली से निकल ले फटाफट, पतली गली हमारे लिए नहीं बनी। दोनों शैतान बच्चे तेजी से भागे, व्रूम व्रूम। परंतु मोड़ पड़ते ही भय से दोनों के स्पीड पर ब्रेक लग गए। हमका माफ़ी दिए दियो, माफ़ी या तो यह बच्चा देगा या फिर प्रिंसिपल। धाड़। मैं नहीं। तुम्हें पता कैसे चला कि इस सन्नाटे में दो शैतान बच्चे मेरी चॉकलेट्स लूट रहे हैं? मुझे एक चिड़िया ने ट्वीट करके बताया था मित्र। चिड़िया कब से ट्वीट पर ट्वीट करने लग गई। अच्छा, थैंक्स ध्रुव, ऑलवेज वेलकम मित्र। यह था शैतानियत के खिलाफ एक अकेले बच्चे की जंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, और यह अकेला बच्चा है सुपर किड ध्रुव। क्वैंक क्वैंक। ओ समझ गया, जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही कई शैतान बच्चे गलत काम ना करने की कसम खा लेते हैं। जो शैतान बच्चों के लिए शांति का पैगाम है और प्रताड़ित बच्चों के लिए इंसाफ की आवाज़। लेकिन घुट कर रह गई वह आवाज़ उस दिन जब किसी ने जड़ दिया उसे शर्मिंदगी का झापड़। सुझा दिया गया ध्रुव का गाल, बिगाड़ दिया गया ध्रुव का थोबड़ा। कैसे हुआ ध्रुव का गाल लाल, यह कोई नहीं जानता, इसलिए सभी पूछ रहे हैं कि किसने झापड़ मारा ध्रुव को। यह पता करूंगा मैं, अस्थि पिंजर, असीम खुराफाती शक्तियों का स्वामी। मैं आया था इस महाहोशियार ध्रुव के कान के नीचे बजाने के लिए, लेकिन इसके कान के नीचे तो कोई पहले ही बजा कर चला गया। जिसने भी यह कारनामा कर दिखाया है, उस शैतान बच्चे को मैं दूंगा महान झापड़बाज की उपाधि। ध्रुव को झापड़ मारा गया और ध्रुव का गाल लाल पड़ गया। दुखियारों और कमजोरों की चॉकलेट बचाने वाला शख्स और दादागिरी करने वाले बच्चों को शर्मसार करने वाली हस्ती आज खुद शर्मसार की जा चुकी है। कैसे शर्मसार हुआ ध्रुव, यह कोई नहीं जानता। यह सनसनाती खबर सन्नाटे के नीचे दबा दी गई है। सच्चाई जानना जानते हैं तो सिर्फ वह बच्चा जिसने झापड़ मारा ध्रुव को, पर वह कौन, जानना मुश्किल ही नहीं असंभव लगता है, क्योंकि हर बच्चा यही दावा कर रहा है कि मैंने झापड़ मारा ध्रुव को। वे सब झूठ बोल रहे हैं, बक रहे हैं, अपने आप को महान झापड़बाज सिद्ध करना चाहते हैं, पर ध्रुव को झापड़ इन हाथों ने मारा है। जज साहब, नागराज के हाथों ने। जानना चाहोगे किस तरह? इस तरह। हर बड़ा बच्चा यही दावा कर रहा है नागराज, लेकिन मेरे सामने होशियारी झाड़ने की कोशिश मत करो। ना तो मैं तुम्हारी हेयर स्टाइल ख़राब की है और ना ही तुम्हारी चड्डी उतारी है। उप्स, सॉरी यार। वैसे कौन हो तुम? शहर के सारे स्कूल मुझे अस्थि पिंजर के नाम से जानते हैं, और हर स्कूल में जाकर उस स्कूल के पढ़ाकू बच्चों को झापड़ रसीद करना शौक़ है मेरा। कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, क्या पहनता हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब होना चाहिए? बस इतना जान लो कि ध्रुव का गाल लाल करना ही मेरा मुख्य मकसद था, पर कमबख्त कोई और ही मुझसे पहले ध्रुव के गाल पर छापा मारकर चला गया, और मैं यह जानना चाहता हूँ कि किसने लाल किया है ध्रुव को। अरे मेरा मतलब ध्रुव के गाल को। वैसा तो खाली पीली सब चिल्ला रहे हैं ध्रुव के गाल को लाल उन्होंने ही किया है, पर मुझे लगता है ये काम हिंडोला हाई के बच्चे में से किसी एक का है, और तुम भी उनमें से एक हो। सच्चाई पता करने के लिए मैंने एक चिल्ड्रेन कोर्ट बिठाई है, जिसमें हर एक बच्चा ध्रुव को शर्मसार करने को लेकर अपना दावा पेश करेगा, और जिसका दावा सही पाया जाएगा उसे मैं दूंगा मुट्ठी भर के खजाना, मतलब झोला भर के खजाना, और वह बनेगा हा हा हा। तुम दोगे खजाना? हा। खजाना तो मैं साथ लेकर पैदा हुआ था। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल मी एनी टाइम मिस्टर अस्थि पिंजर। मेरे खजाने के सामने तुम्हारा खजाना कुछ भी नहीं। यह देखो।
मैं चॉकलेट्स का ढेर लगा सकता हूँ। चॉकलेट्स? भयंकर गर्मी में आइसक्रीम खिला सकता हूँ। यम यम। तुमने पहले क्यों नहीं बताया यार? बताओ कहाँ चलना है? आओ फिर। ऑर्डर ऑर्डर। मेरे लिए चिकन मंचूरियन, पनीर कोफ्ता, भुना हुआ बकरा। बकोरा नहीं बे, बकरा। मैं डाइट पर हूँ तो सिर्फ जूस लूँगी। अबे चुप हो जाओ ब्रह्मांड भुक्कड़ों। तुम लोग अदालत की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हो, जो चिल्ड्रन पेनल कोड दफ़ा 472 के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। अबे ये टीन का कनस्तर किस वफ़ा की बात कर रहा है? किस बेवफा ने इसका कोड चुरा लिया? अबे वफ़ा नहीं, दफ़ा यानी कि धारा। अबे डोगू, तुझे इतना भी नहीं पता कि अदालत में जज के हथौड़ा मार के ऑर्डर ऑर्डर चिल्लाने का मतलब है सब शांत हो जाओ। डोगा को सिर्फ एक ही शख्स शांत रहने के लिए ऑर्डर दे सकता है, वे है मेरे अदरक चाचा। उनके अलावा डोगा अगर किसी की सुनता है तो वह है खुद डोगा। इसके बाद अगर इस हड्डियों की दुकान ने हथौड़ा पीट कर मुझ पर ऑर्डर चलाने की कोशिश की तो कसम है मुझे परमाणु के सीने पर लगे इन अजीब से छल्लों की। नदियाँ बहा दूंगा मैं यहाँ पर, बाढ़ ला दूंगा, सुनामी बरपा दूंगा। क्योंकि अबे बस कर। पता है हमें तू कौन सी सुनामी की बात कर रहा है। तेरी सुसुनामी की धौंस किसी और को देना। अब अपने नकाब का की जीभ को बंद कर और चुपचाप बैठ जा। वैसे ही कम बोरियत नहीं है यहाँ और तू और पका रहा है। मैंने कहा ना कि डोगा सिर्फ एक ही शख्स की सुनता है और वो मैं खुद। सावधान डोगा, मेरी खोपड़ी मत घुमा। मेरी गदा हमेशा मेरे हाथों में आने को मचलती रहती है। गदा की धूल किसे दे रहा है? बुला तेरी गदा को, देख लेंगे आज कौन बड़ा जल्लाद। अबे चुप। जब से ध्रुव को झापड़ मारने का दावा किया है, दोनों के ही तेवर 7वें आसमान पर हैं। देख लेंगे कौन है बड़ा जल्लाद। धूल नहीं डोगा, हूल हूल। अबे चुप। तेवर तो सभी के 7वें आसमान पर ही है। ध्रुव को मारने का दावा जो कर रहा है हर कोई, लेकिन फिलहाल इन दोनों को चुप कराओ कोई, नहीं तो यह सिद्ध ही नहीं हो पाएगा कि झापड़ असल में मैंने मारा है। सिद्ध तो को होगा ही कि मैंने मारा था, पर डोगा को रोकने का एक तरीका है मेरे पास। तुम दोनों बस तमाशा देखो। सूसू 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 सूसू। किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है यह किट ड्रॉन? क्या मास्टर डोगा के कच्चे में ततैया घुस गया है? जी नहीं स्वामी अस्थिपिंजर, मास्टर डोगा लघु शंका निवारण हेतु जगह तलाश रहे हैं। इससे पहले कि वे अपनी टांग उठाकर कोर्ट रूम में वाकई सुसुनामी ला दें, इनके निवारण की व्यवस्था करिए महामहिम। अवश्य। जाइए मास्टर डोगा, इस द्वार के परे शंका विसर्जन पात्र में जाकर अपनी शंका का निवारण कीजिए। इस हड्डी की दुकान ने जो भी कहा मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन मेरे मतलब की चीज़ मुझे दिख गई। कमोड में जाए इसका डिटर्जेंट और महारावण। डिटर्जेंट नहीं बे, विसर्जन और निवारण। क्या फ़र्क पड़ता है? हाय सूसू। क्या फ़र्क पड़ता है? हाय सूसू। इस दुनिया में सूसू जैसा कुछ नहीं है। ठंड पे गई। आज तो तुझे सूसू ने बचा लिया कोबी के बच्चे। अगली बार मैं डायपर के साथ आऊँगा। अबे जा। अब इससे पहले कि कोई फिर से बकवास शुरू कर दे, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मेरा नाम अस्थि पिंजर है और मैं यहाँ। अबे यह अस्थि पिंजर कैसा नाम हो? तुम्हारे माँ बाप को कोई ढंग का नाम नहीं सूझा? हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि माता पिता की जगह विज्ञान के किसी टीचर ने नाम रखा हो। ही। अस्थि पिंजर का मतलब क्या होता है नागू? बे मैं नागराज हूँ, नागू नहीं। और अस्थि पिंजर का मतलब होता है कंकाल तंत्र, बोले तो हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन। अरे मालिक, तो इतना मुश्किल नाम क्यों रखा? कोई आसान नाम रख लेते, जैसे हड्डी बड्डी। क्या कहा? चड्डी बड्डी? वह तो हम सब हैं। गुर्र। बस बहुत हुआ। अब यहाँ किसी ने भी चिल्ड्रन कोर्ट की मर्यादा भंग की तो उसे किसी बंजर ग्रह पर भेज दूंगा। यह अपने डंडे से हवा में जलेबी की तरह गोल गोल छेद कैसे बना लेता है? मुंह बंद कर कोबी। वह डायमेंशनल पोर्टल है। एक बार इसके अंदर गए ना तो पता नहीं दूसरी तरफ कहाँ निकलेंगे। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तो पलक झपकते ही आ जाऊँगी। तुम लोग अपना देख लो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चिल्ड्रन कोर्ट इसलिए बैठा गया है कि पता लगाया जा सके कि आप सब में से वो कौन महान झापड़बाज है जिसने सुपर किड ध्रुव के गाल पर छापा लगाने का महान कार्य किया है। मैंने। अबे जा, कहीं जरा सा डपट दे तो जिसकी सुसु निकल आती है वह मारेगा ध्रुव को झापड़। तू कौन सा फन्ने खाए बे? बिना बेल्ट के तेरी कोई औकात भी है क्या? हरे पीले टिड्डे, तुम ध्रुव को कैसे मार सकती हो? तो तुम्हारा क्रश है ना, झूठा दावा क्यों कर रही हो? क्रश है तो क्या हुआ? वैसे भी झापड़ गलती से लगा है। उसके गालों पर मेरे ही होठों मतलब हाथों की लाली छपी है। अबे चलती फिरती लाश, तू तो दिन भर क्लास के पंखे पर लटका ऊँघता रहता है, फिर तूने कैसे झापड़ मारा बे? ध्रुव को झापड़ दिन ढलने के बाद लगा था बे, जानवर की दुम।
अबे तिलंगे, तू तो देशभक्त बालक है, झूठ बोलते शर्म नहीं आती तुझे? भारत माता के सच्चे सपूतों का कर नहीं सकता बांका कोई भी बाल। हा हा हा, मैंने ही किया है ध्रुव का गाल लाल। कितने बड़े गपोड़ी हो आप लोग, लंबी लंबी फेंके जा रहे हो। आप में से किसी ने भी ध्रुव को झापड़ नहीं मारा। सच तो यह है कि क्या सच है, क्या सच है? सच वही है जो मैं बोल रहा हूँ, समझे भतीजे? इसे कोर्ट के अंदर घुसने किसने दिया? घुसा तो घुसा, हम बड़ों के बीच इसे बोलने की परमिशन किसने दी? अभी के अभी इसे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं निकाल सकते। चिल्ड्रन पेनल कोड की दफ़ा 480 के अनुसार एक बार कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाए तो बिना ख़त्म हुए कोई बाहर नहीं जा सकता। लेकिन चिल्ड्रन पेनल कोड की दफ़ा 555 के अनुसार 5 साल तक के बच्चे का कोई भी बयान या गवाही मान्य नहीं है, इसलिए तुम्हें चुप ही रहना होगा सूपी। तुम लोग बच्चा समझकर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। चुप नहीं रहेगा सूपी, मैं सच्चाई बयान करके रहूँगा। तुम लोग मेरा मुंह बंद नहीं। फ्लॉप।